तेलंगाना गवर्नमेंट ने HSRP जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स रहते हैं, गाड़ी के जो नंबर प्लेट रहते हैं ना, उसमें ये एक तरीका है HSRP का। तो इसको मैंडेट कर दिया है और बोला है कि सितंबर 30 2025, मतलब टाइम तो है मगर ये तारीख तक आपके पास टाइम है, सबको HSRP के प्लेट लगाना पड़ेगा। और ये इसके प्राइसेस है, अलग अलग प्राइसेस है। तो पर्टिकुलर प्लेट कौन से टाइप का प्लेट है, कौन से प्राइसेस है, नहीं लगाए तो क्या होता, सबके बारे में बात करेंगे। ये एक एल्यूमिनियम जो एक मतलब सर्टिफाइड एल्यूमिनियम नंबर प्लेट रहता है, जहाँ पे एडवांस सिक्योरिटी रहती है, जैसे कि एक क्रोमियम बेस्ड होलोग्राम मिलता है आपको, और साथ ही साथ ना लेजर एज्ड सीरियल नंबर्स रहते, और एक IND जो इंडिया के जैसा डिक्लेयर करता, तो वैसा आपको एक स्टैम्प भी मिलता। और जो गवर्नमेंट के पास है जो सर्टिफाइड फॉन्ट है, वो तरीके का आपको नंबर प्लेट मिलता, और जिससे जो सिक्योरिटी है वो ज़्यादा टाइट रहती, और जो गवर्नमेंट है उनको पता चल सकता कि ये कौन सी पर्टिकुलरली गाड़ी है। अब ये तो हो गया, ठीक है। अब मगर प्रैक्टिकलिटी में जो है वो बात करेंगे। अब जो लोगों का कहना है वो ये है कि गवर्नमेंट बस ना गाड़ियों का डेटा है वो लेने के लिए ये हरकत कर रही, क्योंकि सबको HSRP के ऊपर जो पोर्टल है वहां पे जाके रजिस्टर करना पड़ता पहले। तो वो रजिस्ट्रेशन में आपको आपकी गाड़ी के सारे डिटेल्स देना पड़ता, क्योंकि अब यहाँ पे गवर्नमेंट का एक मतलब अलग पर्सपेक्टिव है कि सितंबर 30 तक टाइम है, राइट। अगर कोई भी अगर सितंबर 30 के बाद अगर जो HSRP प्लेट से अगर नहीं लगाए तो 5500 फाइन गिरता आपके ऊपर। तो ये डर से सब लोग रजिस्टर करते। तो इन्हें वे होता यूं कि तेलंगाना में जितने भी गाड़ियां हैं जो प्रैक्टिकली तेलंगाना के अंदर है या फिर दूसरे स्टेट से तेलंगाना को ले लेके आ रहे, वो लोग भी क्या करते, अपना रजिस्ट्रेशन कन्वर्ट कराते, और यहाँ पे जो तेलंगाना की गाड़ियां है वो लोग क्या करते, जो अपनी गाड़ी है वो पोर्टल पे जाके रजिस्टर करते, जिससे फिर से एक नया अच्छा खासा जो तेलंगाना के गाड़ियों का डेटा है वो बनता। ओके, तो ठीक है, अच्छी चीज है सिक्योरिटी के लिए। मगर अब यहाँ पे दो चीज है, बहुत लोग क्या करने वाले हैं, जो HSRP का जो मतलब जो टेम्पलेट है ना, सबको मालूम है होलोग्राम रहता, IND बोल के लिख के रहता, और जो एक नंबर प्लेट है वो रहता, और नीचे एक स्टिकर रहता। तो एग्जैक्टली डुप्लीकेट मतलब लोकल शॉप से बनाने की कोशिश कर रहे। तो वैसा ही मत करो, क्योंकि सितंबर 30 के बाद जब भी पुलिस पकड़ती तो वो जाके पोर्टल पे सर्च भी करती कि ये प्रॉपर वाला HSRP प्लेट है या फिर नहीं है। अब जो प्राइसिंग है ये HSRP के वो अलग अलग है, जैसे कि जो 2 व्हीलर है वो ना 320 से 380 तक का प्राइस है, और 18% GST है, मतलब इसके ऊपर भी GST लगा रहे। और जो हाई एंड 2 व्हीलर्स है, जो बड़ी बड़ी गाड़ी है, वो 400 से 500 रुपए है, और जो 3 व्हीलर्स है जैसे कि ऑटो ट्रॉली रहता वो 350 से 450 रुपए है, और जो 4 व्हीलर्स है वो 590 से 700 रुपीज प्लस 18% GST भी रहता है इसके ऊपर। और जो कमर्शियल व्हीकल्स है वो 600 रुपए से 800 रुपए, और इसके ऊपर भी आपको 18% GST देना पड़ता। मतलब देखो, पहले ही गवर्नमेंट को दे रहे, मगर अब इसके ऊपर GST भी 18% दियो। अब देखो कहीं ना कहीं ये क्या, ये मतलब यूजफुल चीज है गवर्नमेंट के लिए अगर इसके बारे में बात करें तो। टेक्निकली यस, मगर प्रैक्टिकली नो, क्योंकि देखो टेक्निकलिटीज में बात करें तो जो डेटा है जो व्हीकल्स है तेलंगाना के, उसके बारे में गवर्नमेंट के पास डिटेल्स होना जरूरी है, क्योंकि देखो आजकल जो हिसाब से एक्सीडेंट्स हो रहे ना, उसके हिसाब से डेटा तो रहना जरूरी है, ठीक है। मगर प्रैक्टिकलिटी में अगर बात करें तो ये बस ना पब्लिक के पास से पैसा खर्चा करा रही, वैसा कुछ इतना ग्रैंड स्केल पे HSRP प्लेट से कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि जो नंबर प्लेट है वो तो नंबर प्लेट ही रहता। मगर जो गवर्नमेंट है पैसे निकालने की जरा नई टेक्निक ले लेके आई, क्योंकि ये जो पैसा है कहीं ना कहीं पब्लिक से निकालना ही निकालना है। जो भी HSRP के नंबर प्लेट्स लगा रहा वो जल्दी जाके लगा लो, क्योंकि पोर्टल पे वेटिंग लिस्ट ज्यादा होने वाली है। अब यहाँ पे होता ही हूँ, जो HSRP का पोर्टल है वहाँ पे आपको जाके पूरा डिटेल सबमिट करना पड़ता, और आपके घर को ये जो प्लेट है ना उसकी डिलीवरी का ऑप्शन भी देते, या फिर RTO को जाके आपको लगाना पड़ता। मगर कोई भी एक बात ध्यान में याद रखो कि कोई भी जाके जो डुप्लीकेट HSRP प्लेट्स है जो लोकली कोई भी बना के दे देता, क्योंकि बस क्या करना है, कॉपी करना है, तो वैसा मत करो। क्योंकि जो सितंबर 30 अगर क्रॉस हो गया, जब पब्लिक मतलब रोड पे निकलती तो पुलिस चेक करती ना, अगर वैसा मालूम हुआ कि ये फेक वाला HSRP प्लेट है तो 5500 फाइन गिरता। अब इसके बारे में आपका क्या मानना है? ये अच्छी हरकत है तेलंगाना गवर्नमेंट से या फिर बेकार हरकत है? कमेंट करके बोलो, और अगर नहीं है सब्सक्राइब कर लो।